ओम शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, अगर आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं तो उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो उन्होंने आंकड़े के फूल का एक उपाय बताया है। अगर आप लोगों ने वो कथा नहीं सुनी है तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, जो कि अधिकतर महिलाएं करना चाहती हैं। जिन माताएं बहनों की शादी को 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी संतान सुख नहीं मिला है, तो वह यह सफ़ेद जड़ आंकड़े की जड़ का उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। सफ़ेद आंकड़े आपको कहाँ मिलेगा, कैसे करना है, सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो होती है वो कैसे होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ कैसा होता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह सफ़ेद आंकड़ा और सफ़ेद आंकड़े के पत्ते हैं वह कैसी होती। तो इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं आंकड़ा और आंकड़े के पत्ते। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह जो पत्तियाँ हैं यह बरगद के पत्ते के जैसे बड़ी होती हैं और उसमें सफ़ेद रंग के फूल लगे होते हैं। और जो ऊपर गुलाबी रंग का आंकड़ा है, इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं, इनकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती हैं। कुछ इस तरह से इसकी पत्ती थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती हैं। अगर आपने बरगद का पेड़ की पत्तियां देखी हैं तो कुछ इसी तरह से होती हैं। और दोनों में अंतर भी आप देख सकते हैं सफ़ेद आंकड़ा कैसा होता है। तो इस तरह से सफ़ेद आंकड़ा जो होता है वो होता है। ये आपको आजकल तो हर जगह हो जाते हैं, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में संतान भाव यदि बिगड़ जाए या किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो संतान सुख में बाधा आती है, मगर इस बाधा को उचित उपाय से दूर करने का प्रयास किया जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि किन कारणों से बाधा आ रही है। यदि किसी परिवार में संतान सुख, मनचाही, श्रेष्ठ व संस्कारित संतान की कामना हो तो ये उपाय जरूर करें। साथ ही अगर किसी को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, वर्षों हो गए हैं संतान प्राप्ति नहीं हुई है, हजारों डॉक्टर को दिखा लिए फिर भी कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए गए ये उपाय आप जरूर करें। इससे आपको 100% लाभ होगा। ईश्वर की कृपा से संतान संबंधित सभी परेशानी इस उपाय को करने के बाद खत्म हो सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उपाय हमें क्या करना है। तो देखिए, इस उपाय को आपको अवश्य करना है। आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लेनी है, ठीक है। जहाँ भी सफ़ेद आंकड़े की का पेड़ लगा है आप वहाँ दोनों पति पत्नी जाइए और साथ में वो जड़ लेकर आइए। अगर आपके पति कहीं बाहर रहते हैं, आपके पास नहीं है उस समय, तो आप अकेले भी जाकर ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ ला सकते हैं। याद रहे, ये आंकड़े की जड़ आपको खुद लाना है, किसी दूसरे से नहीं मंगवानी है। तो जो उपाय होते हैं उनको अगर आप पूरी अच्छी तरह से पूरे भाव से करते हैं, सही तरीके से करते, तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको 21 बार घुमा देना है सफ़ेद आंकड़े की जड़ को। 21 बार आपको शिवलिंग पर से घुमा लेना है और यह आपको करना है अपने पीरियड के खत्म होने पर, यानी कि 7वें दिन जब आप सर धुल लेते हैं और पूजा पाठ करने के लायक हो जाते हैं, तब आपको यह उपाय करना है। यानी कि आपको अपने पीरियड के 7वें दिन ये उपाय करना है और आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार शिवलिंग से घुमा देना है। फिर इस जड़ को आप लाल धागे में बांध लें, ठीक है। लाल धागा आप ले लीजिए, उसमें बांध दीजिए, कलावा भी ले सकते हैं, उसमें बांध सकते हैं। जड़ बंधे लाल धागे को अपनी कमर में बांध लें। वहीं जहाँ पर आपने शिवलिंग पर घुमाया है 21 बार, तो वहीं पर आप अपनी कमर में बांध लें। भगवान शिव का आप रोज़ ध्यान करें। अगले 3-4 महीने में आपको गर्भ जरूर ठहर जाएगा, आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। इस उपाय से बहुत सारी महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई है। तो अगर आपको भी संतान नहीं हो रही तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इससे आपको भगवान शिव के आशीर्वाद से बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलेगी। बस आपको उपाय जो है वो सही तरीके से करने हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। और आपको रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी की आराधना उपासना भी करते रहना है। प्रतिदिन भोजन में से कुछ अंश गाय और आदि जानवरों को दें। दोस्तों, बस ये छोटा सा उपाय है,
सफ़ेद आंकड़े की जड़ का आप लोग कर लीजिए। आंकड़े की जड़, आप पूछेंगे आंकड़े की जड़ कैसे होती, तो दोस्तों बहुत से लोग इसको आँक भी बोलते हैं, अकौआ भी बोलते हैं, आँक भी बोलते हैं। तो बस आपको वही पेड़ लेना है, उसको आंकड़े भी बोलते हैं, आँक भी बोलते हैं, अकौआ भी बोलते हैं, लेकिन होता है तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का ये उपाय कर लेना है और आपके घर में बहुत ही जल्दी खुशियाँ आएंगी, बहुत ही जल्दी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। ये उपाय जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जो सीहोर वाले हैं, उन्होंने बताया है अपनी कथा में। बहुत सारी महिलाओं ने इस उपाय को किया है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई एक नाम अवश्य लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोग भी महादेव की पूजा करते हैं। तो बोलो हर हर महादेव।